बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, अब सबके कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो आज जी मैं बना रही हूँ, किसी का ऑर्डर है और समोसों का ऑर्डर है। माशाल्लाह से बहुत मज़े के समोसे आज बनने लगे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है फ्लावर, ये प्लेन फ्लावर है और इसको मैंने कहा चलो पूरा पैकेट ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि समोसे जो थे मेरे एक ऑर्डर नहीं था, 2-3 ऑर्डर्स थे मेरे। तो कुछ छोटे समोसे थे, कुछ बड़े समोसे थे। इसमें मैंने डाल दिया है जी नमक, और नमक बस बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, नॉर्मल डालना है, क्योंकि मटेरियल में भी नमक वगैरह सब कुछ होता है। और फिर मैंने डाली है जी अजवाइन, और वो बस थोड़ी सी डालनी है। ज़ीरा भी कुछ लोग डालते हैं समोसे में, तो मैं डालती होती थी तो वो थोड़ा थोड़ा ना ऐसे होल से हो जाते थे उसमें ना, पेस्ट्री में। तो वैसे जो है ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा फ्लेवर आता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, और उसको ऑयल डाल के अच्छी तरह उसकी जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं वो बनानी है। और तो ये आपका जितनी अच्छी पेस्ट्री होगी उतना अच्छा आटा, मतलब जितना इतना अच्छा गूंदा जाएगा उतने अच्छा आपकी पेस्ट्री बनेगी, उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी और उतना ही अच्छा आपका समोसा बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि रोटी को अच्छी तरह आटे को गूंद छून के फिर हल्की हल्की उसकी रोटियां बनाते हैं, और जिस जिस तरह से सेक सी देते हैं ऐसे होता है। और उसके बाद क्योंकि वो जो प्योर फ्लावर होता है, कच्ची रोटी का आटा जो होता है वो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जी मैं मटेरियल बना रही थी, चिकन के समोसे थे ये, तो मैं उसके लिए आलू और जो है मटर वो मैं काट रही थी बारीक बारीक। अच्छा जी, आटा वगैरह मैं सारा हाथ से ही करती हूँ, खुद ही। सब्जियाँ भी मैं खुद ही हाथ से ही सारी चॉप वगैरह करती हूँ। मतलब बहुत 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 मेहनत लगती है ऑर्डर्स बनाने में, समोसे रोल्स बनाने में, हर चीज़ बनाने में, मगर ये कि करती हूँ शौक़ से माशाल्लाह, और अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरह प्याज में जो है भून लिया था। उसके बाद जो है मैंने टमाटर सॉरी आलू और मटर मैंने डाल दिए थे। इनको मैंने कहा मैं अच्छी तरह जो है भून के तो अच्छी तरह सारा मिक्स कर लेती हूँ। उसको मिक्स करके तो बस उसके बाद धनिया शनिया डाल के, नमक वगैरह मिर्च डाल के, जो भी मसाला था वो फिर मैंने बना के रेडी कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैं आटा वगैरह गूंद आई थी, और उसको जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए था, आधा घंटा चाहिए था सेटल होने में, और मटेरियल भी गर्म था। मैंने कहा वो भी जब तक ठंडा हो जाए। तो मेरे बच्चों को हो गई हैं स्कूल से छुट्टियाँ, तो बस मेरा बेटा जो था फुटबॉल के बाबा के साथ गया हुआ था खेलने के लिए। और फिर मैं और बच्चियां जो है हमने सोचा कि क्यों ना, आज धूप निकली हुई है, सनशाइन है काफ़ी अच्छा, तो क्यों ना वॉक की जाए। और बच्चे भी कहते हैं कि हमने बाइक्स वगैरह चलानी है, तो फिर हम लोग निकल पड़ी हैं वॉक करने के लिए। मेरी भी वॉक हो गई, और साथ साथ मैंने कहा मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स को सबको दिखाती हूँ कि आज कितना प्यारा वेदर है यहाँ पर। अच्छा, जब हम सुबह के टाइम उठे थे ना, इतनी ज़्यादा फ्रॉस्टिंग थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती, सारा कुछ जमा हुआ था। और उसके बाद जो है इतना प्यारा सूरज निकला है, ये देखे ज़रा, ऐसे लग रहा था बिल्कुल सारी सर्दी ख़त्म हो गई थी। और ये यही टाइम था, बस हमने बहुत अच्छा किया, मैंने और मेरी बच्चियों ने, कि हम निकले बाहर और हमने बड़ी अच्छी वॉक कर ली। बड़ा अच्छा हम लोगों ने बाहर फिर लिया सारा आराम से, और इन्होंने भी बाइक्स वगैरह चला ली, क्योंकि उसके बाद दोबारा इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी। और इतना मज़ा आया, हमें इतना अच्छा लगा। और ये है कि सर्दियों में भी मज़ा आता है, अगर थोड़ा सा ड्राइनेस हो, तो ड्राई वगैरह वेदर हो, तो फिर बंदा वॉक शॉक जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी ना फील हो रही हो। मगर इस एरिया में ये देखें ज़रा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इतना प्यारा सूरज निकला हुआ था, जैसे पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल ऐसे सामने होता। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे पर्सनली धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में मुझसे गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, मगर ये है कि ऐसे जो होता ना, कि हल्की हल्की ठंडक भी हो और साथ धूप भी निकली हो, जैसे आप बंदा साथ कीनू खाए, माल्टे खाए, बैठ के सबके साथ एंजॉय करे, और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, और अच्छा अच्छा जो है ना सबके साथ मिले भी, एक दूसरे के साथ गैदरिंग भी करे। तो ये जो होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का मौसम। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी बच्चियों ने बड़ी अच्छी बाइक्स चला ली, और साथ मैंने उनके लिए पानी शानी ले लिया था। और ये सारा है माशाल्लाह, यहाँ पर वेयर हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, और सारा नया इन्होंने जितनी जितनी चीज़ें सब यहाँ पर बनाई हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया ये सारा है, और काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से। कोई ऐसे आम पब्लिक इतना ज़्यादा रश रुश नहीं होता। आगे मेन रोड है, वहाँ पर काफ़ी रश होता है इस साइड पर। अच्छा जी, आज अपनी बेटी की मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। सुबह जब उसने सूरज देखा, बच्ची है ना, उसके बस यही था, कहती मम्मा ये देखें ज़रा, बाहर तो समर स्टार्ट हो गई है, इतना अच्छा वेदर है, चलें आए हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ऑब्वियसली ठंडक तो थी, मगर ये है कि सूरज देख के उसे इतना हुआ कि
हम लोग बस फिर मैं घर आ गई और आकर जो है फिर मैंने पेड़े बनाए, जो मैंने आटा गूंद के गई हुई थी, फ्रिज में रखा था। बड़े अच्छे पेड़े बन गए थे। और ये मैंने छोटे समोसे बनाने लगी थी, फिर मैंने इनके अंदर ऑयल भरा और ऑयल डबल करके, अब ये डबल रोटियां हैं, ठीक है ना, 2 रोटियां, एक ऊपर रोटी एक नीचे रोटी, इसके बीच में मैंने ऑयल रख दिया। अब मैं इसको बेल रही हूँ, ठीक है। और बेल के फिर उसके बाद मैं हल्की हल्की इसको सेक दूँगी तवे पे, और उसके बाद जो है मैं रोटी अलग करूँगी। मैंने अपने बाकी व्लॉग्स में आपको सब कुछ दिखाया हुआ है, इसलिए फिर मैं हर व्लॉग में, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही चीज़ बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और या मेरी आप छोटी जो शॉर्ट्स की वीडियोज़ हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में अपनी चीज़ें दिखाई हुई हैं। और कभी अगर बाकायदा किसी को अगर हुआ कि मैं दिखाऊं आप लोगों को एक एक चीज़ और ज़्यादा तफसील से, अगर नहीं भी समझ अगर किसी को आ रही, किसी ने कोई सीखना चाहता है समोसा बनाना कि 4 कैसे बनते हैं, 2 कैसे बनते हैं, दो रोटियों के अब 8 बनते हैं, ये मैंने 2 रोटियों के 8 बनाए हैं। बीच में रोटी बीच में ऑयल डाल के उसको बेल के हल्का सा सेक लगा के फिर 2 रोटियों को अलग कर दिया उसी वक्त। ऑयल इसीलिए लगाते हैं कि ताकि जो है रोटियां दोनों अलग हो जाएं। अलग अलग करके सारी रख ली इकट्ठी, और एंड में जो है फिर मैंने कटिंग कर ली, क्रॉस की तरह से कटिंग कर ली, और पूरा साइज़ के मेजरमेंट करके कटिंग करके, ताकि बैलेंस सारे समोसे बने, ठीक है। और फिर जो 4, एक रोटी के 4 बनते हैं तो 2 रोटियों के ऑब्वियसली 8 बनेंगे, 8 बनेंगे इस तरह। तो यहाँ पर बस फिर मैंने सारी रोटियाँ माशाल्लाह से तैयार कर ली थी, और बस सारी इकट्ठी एक ही दफ़ा रोटियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद फिर बैठ के जो है ना सारी की सारी फिलिंग कर लेती हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी अब तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो चुकी हूँ। बस बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, थोड़ी सी कमर वगैरह ऐसे दुखने लग जाती है और ऑर्डर्स वगैरह पे, मगर ये कि खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है। मैं अपने शौक़ से सारा काम करती हूँ माशाल्लाह से, मेरा ज़रा दिल लगा रहता है। और यहाँ पर आपको पता है बाहर के मुल्कों में दिल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरे समोसे देखे इतने प्यारे, इतने मज़े के बने थे। हम लोगों ने ट्राई भी किए थे और काफ़ी मज़ा आया, तो बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह। और आप ये चीज़ भी नोट करें, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। आपको अगर समोसे पे कोई ऑयल नज़र आ रहा हो कहीं भी, कुछ ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर डालना है, कि ऐसे हो कि जैसे है ही नहीं ऑयल बीच में, ठीक है। और माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ जी, इतना काम करने के बाद मेरे मियाँ ने फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, वो हमने खाया, एंजॉय किया। आप सब अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।